ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरिया फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ये दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए शात अल अरब में दजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे मज़ाहिब में भी मिलता है। इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई है। इस दरिया को मुख्तलिफ मज़ाहिब अलग अलग अहमियतें दी गई हैं। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के ज़ाहिर होने की पेशन गोइयां भी की गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी, ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। नाज़रीन, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां ज़ाहिर होंगी जिससे ये पता चलेगा कि अब कायनात का अंत नहीं है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो ये दरिया बहुत खामोशी से बह रहा है, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां ज़ाहिर हो गई हैं। इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीब-ओ-गरीब वाक़यात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीब-ओ-गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है ये दरिया के नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, 6 जून साल 2022 में बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी इसके बारे में। तो बताया गया था कि इस दरिया की खुश्क होने से 3500 बरस पहले की एक कदीम बस्ती को दरियाफ्त किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली ये बस्ती 1475 कब्ल मसीह से 1275 कब्ल मसीह के दरमियान है। नाज़रीन, ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर किया गया है। इसे इंसानी तारीख का वो पहला शहर बताया जाता है जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा है। नाज़रीन, हमारे और आपके प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरिया फुरात से सोने का पहाड़ नहीं और इस पहाड़ के साथ इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद ये बच जाए और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हटके से कुछ भी मत निकलना। नाज़रीन, कई माहिरीन का मानना है कि जो शहर यहाँ से दरियाफ्त किया गया है यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है, लेकिन दोस्तों अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। नाज़रीन, लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि ये सोना हकीकी सोना होगा जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेंगी और ये सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों आप तो जानते होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंगें पहले भी हो चुकी हैं। नाज़रीन, साल 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। ये लड़ाई भी सोने की वजह से ही हुई थी। हिस्टोरियंस का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस वाक़े को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत से वाक़यात हिस्ट्री में पहले भी हो चुके हैं जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंगें की हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का और जंग का माहौल लगातार बना हुआ है और काफी टाइम से ये लड़ाइयाँ चल भी रही हैं, तो उस वक्त क्या आलम होगा जब ये सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से आलमी जंग हो जाए। तो आप सोचिए कि वो कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और नाज़रीन, ये वही दरिया फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया था, यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। इस बारे में हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं और उसका लिंक हम कमेंट्स में डाल देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। और नाज़रीन, बात की जाए इन पुरस्रार आवाज़ों की, कई सारे माहिरीन का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है और ये आवाज़ उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरिया फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाज़ों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह भी है ये आवाज़ें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की हैं जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मज़ाहिब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात हैं। ठीक है, तो इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग तो यह है कि इस दरिया में से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा कयामत से पहले, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होंगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वहीं कुछ मज़ाहिब के लोगों का ये भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे जिनको वो लोग फरिश्ते कहते हैं, और वो कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते ज़मीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वहीं इन आवाज़ों पर रिसर्च करने वालों का ये भी कहना है कि ये आवाज़ इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। वहीं कुछ मजहबी अफराद का कहना यह भी है
कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हों जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है। क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और ये इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। नाजरीन, बहरहाल जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी से खुश्क होता जा रहा है और कई सारे माहिरीन का कहना ही है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में क़यामत के करीब आने से है। ये सब क़यामत की निशानियां हैं जो क़यामत के ज़ाहिर होने से पहले पूरी होनी है। नाज़रीन, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से हमारे करीब आ रहे हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां अता फरमाए और हम सब के लिए आसानी का मामला अता फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी जो ये मौसमों के हालात बदल रहे हैं, ये हालात एकदम से क्यों बदलने लगे, इसके बारे में क्या पेशन गोइयां हुई है, उसके ऊपर भी हमने अभी एक वीडियो बनाया है। आप एंड स्क्रीन पर वो वीडियो शो हो रहा होगा, उस पर जाकर